गोंदिया नगर परिषद में होने जा रहा है चुनाव को लेकर लगातार जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनका जो एजेंडा है वो उन्हें पेश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कौन से रोडमैप के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज हम पूजा आशीष ठकरानी जी से बात करेंगे कि कौन से एजेंडों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, उन्होंने प्रभाग वासियों के लिए अब तक कौन से काम किए हैं और यदि उनको मौका मिलता है तो अब ऐसे कौन से काम है प्रभाग वासियों के लोग करेंगे। मैडम, लगातार आप मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या काम आपने वार्ड में पहले किए हैं? नमस्कार। वार्ड में हमने बहुत सारे रोड रास्ते बनाए हैं और स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया है हमने। और जो आप मंदिर देख रहे हैं हमारे पास में, ये मंदिर भी हमने ही आमदार की निधि से लाके हमने बनवाया है। इसके अलावा कुछ कुर्सियों में हमने नाम भी देख रहे हैं आपके परिवार का। जी, मेरे पति जो आशीष ठकरानी जी है, उन्होंने लोगों के आराम के लिए बहुत सारी यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हैं। और क्या लगता है प्रभाग वासियों के लिए और क्या जरूरत की चीजें हो सकती है? प्रभाग वासियों के लिए उनके स्वच्छता तो सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए, और युवाओं के लिए मार्गदर्शन केंद्र हम खोलने की कोशिश करेंगे। और पहले तो महिलाओं के लिए हम उनके स्वयं रोजगार की हम कुछ योजना का पहले लाना चाहेंगे हम सबसे पहले। जी, महिलाओं के यानी कि जो महिला है घर में ही रहती है उनके लिए काम कुछ हो। जी, उनके लिए स्वयं रोजगार, जैसे महिलाएं घर में बैठे कुछ काम कर सके या उनके पास जो क्वालिटीज है, उनके पास जो गुण है, उनसे वो रोजगार कुछ निकाल सके, वो हम प्रयत्न करेंगे। नालियों की आपने सफाई की लगातार आप बात कर रहे हैं मतदाताओं से, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मतदाता इस बार क्या लोग क्या बोल रहे हैं? मतदाताओं तो खुश है आशीष ठकरानी के नाम से, और वो और चाहते हैं करके हम और अच्छा करें, और हम कोशिश पूरी करेंगे हम उनके लिए कुछ और अच्छा कर पाए। इससे पहले चुनाव में आप पहली बार उतर रहे हैं? जी हाँ। क्या कैसे मन बना चुनाव में आने का? क्योंकि चुनाव में मतलब पद में तो आप नहीं थे, तब भी कुछ काम कर पा रहे थे। जी हाँ, हमने बहुत सारे काम किए हैं बिना पद पे रह के भी, और जनता से मैं यही बताना चाहूंगी, अगर हम बिना पद के रह के हम काम कर सकते हैं तो हम पद पे रह के तो और अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, बाकी बड़े नेताओं की बात करें तो सबका मार्गदर्शन कैसे मिल रहा है? बात यहाँ के विधायक की बात करें, बाकी राज्यसभा सांसदों की यहाँ पर बात करते हैं, महायुति की सरकार प्रदेश में है। विधायक जी हमें हमेशा मार्गदर्शक देते रहते हैं हमें, और उनके मार्गदर्शन से ही हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। और जनता जो है वो क्या कह रही है कि आपके कामों को लेकर के? जनता खुश है हमारे काम से। खुश है जी। आप लगातार घूम रहे हैं इनके साथ में, प्रचार पर जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मुझे तो 100% आशीष भी और पूजा भाभी की तरफ से 100% लग रहा है, और हमारे भैया भाभी ही जीत के आएंगे, ये हम पूरी 100% गारंटी देते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ चल रहा है आप लोग? जी, पूजा दीदी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। खिलेगा भाई खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, खिलेगा भाई खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। लगातार नारे लगाकर आप जोश बढ़ा रहे हैं। पूरे इस नगर की है और इस क्षेत्र की बात न करें, पूरे भारत में देखें तो कमल का हाल ही में बिहार का परिणाम आया है, तो कमल जीत कर आए। क्या लगता है इस बार आपको? जीतेंगे भाई, जीतेंगे। पूजा भाभी जीतेंगे, भैया भाभी जीतेंगे। वैसे भी पूजा भाभी हर काम में आगे है, तो ये क्या नजर आ रहा है माहौल इस बार पूरे प्रभाग की बात करें तो? बहुत अच्छा माहौल है। पूजा जी जीत कर ही आएगी, क्योंकि भैया ने इतना अच्छा काम किया है और भाभी भी कर रही है, तो आएगी इस बार। आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं, आप कैसा लग रहा है कि इस बार क्या काम होगा प्रभाग में? तो देख रहे हैं प्रभाग क्रमांक 17 में हम थे पूजा आशीष ठकरानी जी, उनसे हमने बात की, उनके साथ जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं उन लोगों से भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जन समर्थन इस बार उनको मिलने जा रहा है। तो इसी तरह चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।